नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 24। आप जानते हैं कि अभी हम लोग कबीर की साखियां पढ़ रहे हैं। भारतीय समाज में और इसकी ऐतिहासिकता को देखा जाए, भारत के इतिहास को देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने कि समाज सुधार की दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। और नहीं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख कर गए हैं जिनसे कि आज भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उन्हीं अच्छी बातों में से एक बात है कबीर दास की साखियां। इनमें जो उनकी शिक्षाएं हैं वह जीवन को मार्मिक ढंग से स्पर्श करती हैं। और ये शिक्षाएं एक सत्यता से बोध कराती हैं, जिंदगी की सत्य बातों को दर्शाती हैं कि आप अगर उन मार्गों पर चलते हैं तो आपकी कठिनाई कुछ कम हो सकती है, आपकी जिंदगी सुखमय व्यतीत हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। मतलब कि इससे पहले भी हम लोगों ने साखियों पर चर्चा कर लिया है। तो देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि माला तो कर में फिरे। कर मतलब हाथ होता है, तो माला तो हाथ में फिरता है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ मुंह में घूमती रहती है। मनुआ तो दहों दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। और मन जो है चारों तरफ भटकता रहता है, यह सुमिरन नहीं है। मतलब भगवान का याद ऐसे नहीं होता है, भगवान का ध्यान ऐसे नहीं होता है। उसके लिए मन को एकनिष्ठ करके एक जगह लाना होता है, तब भगवान प्राप्त होते हैं और तब हमारा चित्त शांत होता है। नेक्स्ट करें, कबीर घास न नींदिए निदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कह रहे हैं कबीर घास ना नींदिए, मतलब छोटा जान के घास को अपने पैरों तले रौंदिए मत, जो पैर के नीचे होता है। उड़ी पड़े जब आंख में, यही घास अगर कहीं उड़कर आंखों में पड़ जाते हैं तो बहुत कष्ट देता है। तो उनका कहने का मतलब है कि आज जो आपके सामने कमजोर है उसको आप दुख मत दीजिए, उसके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, नाजायज व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि वही मौका आने पर जब उसको समय मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे सकता है। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शांत है, आपका मन शीतल है, तो आपके लिए दुनिया में कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। और अपने क्रोध को छोड़ दीजिए तो और सब पर दया कीजिए, तो पूरी दुनिया आपकी होगी, सब आपके होंगे। ये कबीरदास की कुछ साखियां हैं। अब कुछ अपरिचित शब्द हैं, जैसे कर मतलब हाथ, मनुआ मतलब मन, निदिये मतलब निंदा करना, रौंदना, दुहेली मतलब दुख, वैरी मतलब विरोधी, आपा मतलब अहंकार। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। कबीरदास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और जिह्वा मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं। वह दसों दिशाओं में विचरण करता है, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, कबीरदास जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आंख में पड़ती है तो असह्य दुख देती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमजोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असह्य दुख का कारण भी बन सकता है। और नेक्स्ट है, यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, यह थी आपके कबीरदास की कुछ शिक्षाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नेत्र आंख का पर्यायवाची है, चक्षु आंख का पर्यायवाची है, कर नहीं है, और नयन आंख का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर होगा ग। यह आंख का पर्यायवाची नहीं है, कर मतलब हाथ होता है। प्रश्न 3 है कि कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है। कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है। मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी वैरी कैसे नहीं होगा। और गतिविधि है कि उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों।
अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न तो हमने वर्कशीट पर ही कर लिया है जो ऑब्जेक्टिव था। तो दूसरा प्रश्न है कि कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है, माला सिर्फ हाथ में ही फिर कर रह जाती है, उससे अधिक की उसकी सीमा नहीं होती। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है। तो उत्तर है क्योंकि मौका आने पर वह भी कभी दुख का कारण बन सकता है। प्रश्न 4 है कि मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी वैरी कैसे नहीं होगा। इसका उत्तर है जब हमारा मन शीतल होगा तब हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं होगा, हमारा किसी से झगड़ा नहीं होगा, हम सबके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, इसलिए संसार में कोई भी वैरी नहीं होगा। नेक्स्ट है गतिविधि। यह है कि उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त साखियों में मुझे कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई बात मन दसों दिशाओं में घूमता है जिसकी हमें समझ नहीं होती और यही दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, सबसे अच्छी लगी। और जीवन में अगर सभी व्यक्ति इस बात का अनुकरण करें तो वह एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।